हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हम नंबर सिस्टम चल रहा था हमने नंबर सिस्टम लगभग कंप्लीट ही कर लिया था। बस हमारा लास्ट वाला टॉपिक नंबर सिस्टम में बच रहा है, विभाजकता के नियम। आज हम पढ़ेंगे विभाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स। विभाजकता के नियम। डिविजिबिलिटी रूल्स। देखो, विभाजकता के नियम में हम हर एक संख्या का एक संख्या का लेंगे और उसका हम नियम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं संख्या 2 का नियम। संख्या 2, यदि किसी संख्या के अंत में, देखो 2 से विभाजकता का क्या नियम है? यदि किसी संख्या के अंत में सम अंक हो या शून्य हो तो वह पूर्ण संख्या 2 से विभाजित होगी। देखिए कैसे, जैसे कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक यदि किसी संख्या का अंतिम अंक सम हो या शून्य हो तो वह देखो, किस संख्या का अंतिम अंक या तो सम होना चाहिए या फिर शून्य होना चाहिए। जैसे हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, इसका अंतिम अंक क्या है? सम है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा क्या? इसमें जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसमें भी नहीं जाएगा। अब ये सम भी आ गया, 0 भी आ गया, मतलब इस पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा। ये एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे संख्या 4 का। किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो या अंत में 2 शून्य हो या अंत में 2 शून्य हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो या अंत में 2 शून्य हो। देखिए कैसे, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है, इसकी जैसे कोई भी संख्या ले लो आप। अब इसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है क्या? 4 एकम 4 और 25 नहीं जा रहा है ना। तो इसमें जा रहा है कि 4 का भाग इन 2 अंतिम अंकों में जा रहा है क्या? 4 एकम 4 और 4 चौक 16। तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। अगर यहाँ मैं 2 जीरो लगा देती हूँ तो भी पूरी संख्या में भाग जाएगा। अंतिम 2 अंक, जैसे 56 में 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। और ये 0 0 है तो 0 0 में 4 का भाग जाते हैं। यहाँ 2 अंत में 2 शून्य हो तो भी 4 का भाग चला जाता है। ऐसे और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं संख्या 8 का।
देखो इसके बाद हम तीसरा नियम क्या है, 8 से विभाजकता का नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो या अंत में 3 शून्य हो तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। देखो अंतिम 3 अंक, पहले तो आप कोई सी भी संख्या ले लो, क्या इन 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है क्या? देखो 8 आउटी 64, 3 और 38 और 8 चौक 32 होंगे ना, तो 8 का भाग जाएगा क्या इसमें? नहीं जाएगा। इसके बाद अपन लेते हैं, मान लो ये, अब इसमें 8 का भाग जा रहा है क्या? 8 एकम 8, 8 आउट है 64, तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, क्योंकि अंतिम 3 अंकों में, ये अंतिम 3 अंक है, इनमें जा रहा है 8 का भाग, तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। और वो बोल रहा है कि अगर 3 शून्य हो, अगर इसमें अपन 3 शून्य, अगर किसी संख्या में अपन 3 शून्य लगा दे, या एक और एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे कि कोई भी संख्या ले लो, अगर इसमें 3 शून्य लगा दिए मैंने, 8 मतलब कुछ भी ले लो आप, 3 शून्य लगा दिए, तो यह भी 8 से विभाजित होगी। इसके बाद अपन लेते हैं संख्या 16। संख्या 16 का क्या लॉजिक है? यदि किसी संख्या 16 में क्या होगा, यदि किसी संख्या के अंतिम 4 अंकों में, अगर अंतिम 4 अंकों में 16 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में 16 का भाग जाएगा, और अंत में 4 शून्य हो तो भी 16 का भाग पूरी बार चला जाएगा। जैसे कि यदि किसी संख्या के अंतिम 4 अंकों में, अंतिम 4 अंक या अंत में 4 शून्य हो, अंत में 4 शून्य हो तो वो पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। देखो कैसे होगी, कोई भी संख्या ले लो आप, जैसे कि देखो ये संख्या है, तो अंतिम 4 अंक देख लो आप, 16 दूने 32, 16 तिया 48, तो ये पूरी संख्या कैसे 16 से विभाजित होगी। या फिर एक और एग्जांपल, अपन को 4 शून्य की बोला है उसने, 4 शून्य लगा दो तो ये पूरी संख्या भी 16 से विभाजित होगी। देखो इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो देखो आप, यहाँ पे 4 अंक, यहाँ 3 अंक, यहाँ 3 शून्य, यहाँ 4 शून्य, क्या है उसका लॉजिक अभी देखते हैं। देखो अगर 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 बराबर 4 है ना, तो अंतिम 2 अंक क्या है, अंतिम 2 अंक या अंतिम 2 शून्य, दो क्यों लिया, क्योंकि इसके ऊपर घात है ना, ये क्या है 2 है, 2 के ऊपर घात, और 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है
2 दूने 4, 4 दूने 8, घात 3 है तो अपन इसका क्या नियम हो जाएगा, अंतिम 3 अंक या अंतिम 3 शून्य। अब 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, तो 2 की घात 4 है तो यहाँ क्या नियम हो जाएगा, अंतिम 4 अंक या अंतिम 4 शून्य। इसके बाद अपन देखते 3 से विभाजकता का नियम। नियम नंबर कौन सा अपना, ये चौथा, 5वां। अंकों के योग में नहीं, किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है। या 3 का गुणज है। इसका एक और नियम है, देखो, संख्या के अंकों में से तीन के गुणजों को काटने पर संख्या के अंकों में से 3 के गुणजों को काटने पर शेष कुछ भी न बचे। शेष कुछ भी न बचे। देखो ये नियम कैसे काम कर रहे हैं। सबसे पहले किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है या 3 का गुणज है तो वह संपूर्ण संख्या 3 से विभाजित होगी। देखो कैसे, ये संख्याएं मान लो, इसके अंकों का योग करते हैं पहले तो। 5, 7, 12, 12 और 6 18, 18 और 8 26, 26 3 29, 29 और 5 34। 34 में 3 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। लेकिन 34 अगर मैं 2 और जोड़ दूं तो अंकों का योग कितना होगा? देखो 5, 7, 12, 12, 6 18, 18, 8 26, 26 3 29, 29 और 2 29 और 5 34, 34 और 2 36। तो 36 को भी अगर किसी को 36 में भी 3 का भाग देना नहीं आता है तो इसके बाद और कर लो। 3 + 6 = 9, 3 से विभाज्य है। ये पूर्ण संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं है? है। एक और एग्जाम्पल क्या है? संख्या में से 3 के गुणजों को काटने पर शेष कुछ भी ना बचे। जैसे कि देखो 3 के गुणजों को कैसे काटते हैं अपन। जैसे कि 3 के पाड़े में 3 आता है, काट दो। 3 के पाड़े में 3 भी आता है, काट दो। 6 आता है, काट दो। और 8 रेख कितना होता है? 9 होते हैं ना, तो ये भी कट जाएगा।
इसके बाद देखो आप, इसके बाद है कि 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 3 के पहाड़े में आते हैं, तो ये सब कट जाएंगे। तो ये संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। ऐसे आप काट के भी कर सकते हो और ऐसे जोड़ के भी कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। इसके बाद हम पढ़ेंगे नियम नंबर 6, संख्या 9 का विभाजकता का नियम। क्योंकि 3 से विभाजकता का नियम भी बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है। देखो नियम नंबर 6 9 से विभाजकता का नियम, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है या 9 का गुणज है तो पूर्ण संख्या 9 से विभाजित होगी। संख्या के अंकों में से 9 के गुणजों को काटने पर शेष कुछ भी न बचता हो। उसी प्रकार का एग्जाम्पल है यहाँ भी, देखो आप देखो ये है, ये देखो अगर इसके अंकों का योग करो तो 9 1 10, 10 8 18, 18 और 2 20, 20 7 27, 27 और 3 30, 30 और 6 36, कितने हो रहे 36। अगर किसी को 36 का भी पता नहीं चले तो क्या आप लिखेंगे 3 + 6 = 9, तो क्या होगा ये 9 से विभाज्य। अब देखो 9, अगर अपन ये करते हैं कि वो बोल रहा है कि गुणजों को काटने पर 9 के गुण, देखो अब इसमें 3 के गुणजों का अपन को काटना है। कैसे काटेंगे, 9 के गुणजों को काटना है, सॉरी 9 के गुणज, जैसे 6 और 3 9 और 3 3 6 7 2 9, 5 और 4 9, मतलब ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं 6 से विभाजकता का नियम, नियम नंबर 7। इसके आगे के कुछ बचे विभाजकता के नियमों के लिए हमारा पार्ट 2 देखिए, हमारे चैनल का इस वीडियो का पार्ट 2 देखिए। उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई जाएंगी कि कैसे आप 4 ऑप्शन को देखते ही अपने आंसर का सही जवाब दे सकते हैं। इसलिए पार्ट 2 को आप जरूर देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि शॉर्ट ट्रिक, इतना बड़ा सवाल करने की बजाय आप डायरेक्ट ऑप्शन देखकर उन चारों ऑप्शन में से आंसर का सही जवाब दे सकते हैं। तो जरूर देखिए पार्ट 2।